हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस टेल्स। मैं अंजना मौर्य और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रदोष व्रत की कथा। इस व्रत के महात्म्य को गंगा तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के भक्त सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म की राह पर जा रहा होगा, हर तरफ अन्याय और अनाचार का बोलबाला होगा, मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर नीच कर्म में संलग्न होगा, उस समय प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा और नीच गति से मुक्त होकर मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त होगा। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को यह भी कहा कि प्रदोष व्रत पुण्य से कलयुग में मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाएंगे। यह व्रत अति कल्याणकारी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। इस व्रत में अलग अलग दिन के प्रदोष व्रत से क्या लाभ मिलता है, यह भी सूत जी ने बताया। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताया कि इस व्रत के महात्म्य को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। मुझे यही कथा महात्म्य महर्षि देव व्यास जी ने सुनाया और यह उत्तम व्रत महात्म्य मैं आपको सुनाया है। प्रदोष व्रत विधान सूत जी ने कहा है कि प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं। सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने से पूर्व यानी सायंकाल का समय प्रदोष काल कहलाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। इस व्रत में महादेव भोले शंकर की पूजा की जाती है। प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव की बेल पत्र गंगाजल अक्षत धूप दीप सहित पूजा करें। संध्या काल में पुनः स्नान करके इसी प्रकार शिव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल में घी का दीपक जलाएं, कम से कम 1 अथवा 32 अथवा 100 अथवा 1000। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से व्रती को पुण्य मिलता है। आज की कथा भौम प्रदोष व्रत की कथा है। जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है वो भौम प्रदोष व्रत या मंगल प्रदोष व्रत कहलाता है। इस व्रत को रखने से भक्तों के स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं और उनके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। भूमि से जुड़े विवाद हों या मंगल से जुड़ी कोई समस्या हो या शारीरिक समस्या हो या कोई भी अमांगलिक कार्य हो रहा हो तो उसके लिए भौम प्रदोष व्रत जीवन में समृद्धि लेकर आता है। सूत जी बोले तो भौम प्रदोष व्रत की कथा कहता हूँ। सूत जी बोले, एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वह ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वहां गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु वेशधारी हनुमान बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तो थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़ बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप और कोई दूसरी आज्ञा दें तो मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के पैरों तले धरती खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया, मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस वृद्धा पर बहते आंसुओं को पोंछकर बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज़ लगाई। पुकारने की देर थी कि मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। मंगलिया को जीवित देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देख वृद्धा का जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, मंगल प्रदोष व्रत से
शंकर और हनुमान भी तो रुद्र ही हैं और पार्वती जी इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन दे कृतार्थ करते हैं। जिस प्रकार हनुमान जी ने और शिव जी ने बुढ़िया पर कृपा करी, इसी प्रकार हम सब पर भी करें, हम यही कामना करते हैं। जय श्री हनुमान। इस कथा से हम एक बात सीखते हैं कि मंगलवार को हमें भूमि खोदना या भूमि से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे भूमि को कोई प्रॉब्लम होती हो, क्योंकि मंगलदेव भूमि पुत्र हैं और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा मंगल खराब ना हो, मंगल मंगल ही रहे, अमंगल ना रहे। इस कथा को करने के बाद प्रदोष व्रत की शिव जी की कथा को भी सुनना चाहिए और अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए। ऋण मुक्ति और भूमि विवाद सुलझाने के लिए या शादी विवाह में आ रही सभी रुकावटों को दूर करने के लिए, साथ ही हनुमान जी के 12 नामों का श्रवण करना या पढ़ना, उन मंत्रों का जाप करना बहुत ही लाभकारी है। तो यहाँ मैं आपको वे 12 मंत्र नाम सहित बता रही हूँ। ओम श्री हनुमते नमः। ओम अंजनी सुताय नमः। ओम वायुपुत्राय नमः। ओम महाबलाय नमः। ओम रामेष्ठाय नमः। ओम फाल्गुन सखाय नमः। ओम पिंगाक्षाय नमः। ओम अमित विक्रमाय नमः। ओम उदित क्रमणाय नमः। ओम सीता शोक विनाशनाय नमः। ओम लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः। ओम दशग्रीवस्य दर्पाय नमः। हनुमान जी के इन 12 नामों का बहुत ही महत्व है। इन 12 नामों को लेने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और हमें शुभ आशीर्वाद देते हैं। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ, जय हनुमान। इसी प्रकार हर दिन के प्रदोष व्रत की कथा जानने के लिए और सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।